आज हम आए हैं हकी बाबा भैरव सिद्ध पर। ये कुछ बच्चे यहाँ साइकिल चला रहे हैं, कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग इधर आके बैठ जाइए, सब सामने आ जाए। तिरमल सिंह, आप भी इधर आ जाओ। आज हम फिर कुछ इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। हेलो गाइस, आज हम आए हुए हैं प्रकृति के बीच से मुरादाबाद और बिजनौर के राजपूतों का इतिहास बताने के लिए। इसका पहला ब्लॉग हमने जहाँ पर वो राजा लोग आकर रुके थे गढ़मुक्तेश्वर से, वहाँ से बनाया था। ये हिस्सा हम डॉक्टर भूदेव सिंह जी, जो कि RSM PG कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल हैं, उनके यहाँ से बना रहे हैं। और आज के हमारे वक्ता हैं डॉक्टर भूदेव सिंह। लीजिए साहब, हेलो गाइस, आज हम मुरादाबाद बिजनौर क्षेत्र के राजपूतों के इतिहास के संबंध में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सबको हमारी ये सूचना, हमारी ये जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, ये पसंद आएगा। बिजनौर को मुगल काल में मध्य क्षेत्र कहा जाता था, जिसमें अमरोहा, बिजनौर और ठाकुर द्वारा शामिल हैं। बाद में नजीमाबाद बिजनौर में शामिल कर दिया गया और अमरोहा, ठाकुर द्वारा को मुरादाबाद में शामिल कर दिया गया। ये सब सूबे संभल का हिस्सा थे, जो मुरादाबाद में ही आता था। यहाँ पर राजपूत राजा नवल सिंह चौहान राज्य करते थे। सन 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति फतेहुल्ला खान तुर्क ने राजा नवल सिंह चौहान को युद्ध में मारकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया एवं नीदरगढ़, वर्तमान में नींदड़ू, जो धामपुर से लगभग 3 किलोमीटर तथा वर्तमान मध्य से 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, को अपना ठिकाना बनाकर राज्य करने लगा। फतेहुल्ला खान तुर्क अत्यंत क्रूर शासक था। वहीं मध्य क्षेत्र के वन में पिछले 24 वर्षों से एक हटी बाबा भैरव सिंह श्रवण अपना आश्रम गुरुकुल बनाकर शिक्षा देते थे। यह शिक्षा गुरुकुल केंद्र फतेहुल्ला खान की आंखों में खटकता रहता था। अतः उसने एक दिन शिकार करते समय अपने सैनिकों को साथ ले जाकर आश्रम में मांस पकाकर आश्रम गुरुकुल की पवित्रता भंग कर दी, जिससे क्रुद्ध होकर हटी बाबा ने उसे उजड़ने का श्राप दे दिया और उसको समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। वह स्थान पर जाकर क्षत्रिय धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हुए घूमने लगे, परंतु कोई भी उस तुर्क से युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। गढ़गंगा पर सोमवती अमावस्या का उस समय बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसकी अब भी बहुत मान्यता है। वहाँ पर उस समय पूरे देश से अनेक राजपूत राजा आते थे। महाराजा मुकुट सिंह शेखावत ने हटी बाबा की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए फतेहुल्ला खान से युद्ध लड़ने का प्रण किया। उनका साथ देने के लिए वहाँ आए 12 राजपूत तैयार हो गए। सबने मिलकर फतेहुल्ला खान को हराकर 12 चौरासियाँ बसाईं। मध्य क्षेत्र में भाग लेने वाले सभी राजपूत राजाओं, सरदारों के नाम व ठिकाने इस प्रकार हैं। नंबर 1, महाराज मुकुट सिंह शेखावत, मुकंद सिंह शेखावत। वंश सूर्यवंश, कुल कछवाहा, गोत्र मानवीय, शाखा शेखावत, उपशाखा गिरधर जी का शेखावत। इस युद्ध के सेनानायक थे तथा राजस्थान जिला सीकर की रियासत खुद ठिकाने की सुजाबास जागीर सुरेड़ा मोहनपुरा से आए थे। इन्होंने मोरना, भटियाना व रामगंगा पार्क के सरकड़ा की 284 आबाद की। दूसरे थे राजा बलवंत सिंह गौड़, सूर्यवंश कुल गौड़। ये अजमेर के पास वनखंडा से आए थे। इन्होंने हरगनपुर की 84 आबाद की। तीसरे थे
राजा राम सिंह राजावत, सूर्यवंश, कुल कुशवाहा, गोत्र मानवीय, शाखा राजावत। ये आमेर जयपुर से आए थे। इन्होंने सरकड़ा सराय की 84 आबाद की। चौथे थे राजा आनंद सिंह कछवाहा, सूर्यवंश, कुल कुशवाहा, गोत्र मानव्य से ये ग्वालियर के पास घावलिंग से आए थे। इन्होंने नगीना बुडगरा की 84 आबाद की। पांचवे थे राजा अमरजीत सिंह हांडा, अग्निवश, कुल चौहान, गोत्रवश, शाखा हांडा। ये राजस्थान के कोटा के पास गौरीपुर तिलवाड़ी से आए थे। इन्होंने फीना की 84 आबाद की। छठे थे राजा रणधीर सिंह चौहान, अग्निवश, कुल चौहान, गोत्र वत्स। ये राजस्थान के नीमबाड़ा से आए थे। इन्होंने बसेड़ा कुंवर की 84 आबाद की। और सातवें थे राजा गजानन देव सिंह देवड़ा, अग्निवंश, कुल चौहान, गोत्र वत्स, शाखा देवड़ा। ये राजस्थान के आबू से आए थे। इन्होंने असगरीपुर गोहावर की 84 आबाद की। आठवें थे राजा मानधाता सिंह चौहान, अग्निवश, कुल चौहान, गोत्र वत्स। ये बीकानेर के पास नानक चरसुई से आए थे। इन्होंने अमखेड़ा की 84 आबाद की। नवे थे राजा रामचंद्र सिंह गहलोत, सूर्यवंश, कुल गहलोत, गोत्र वासमपायन। ये चित्तौड़गढ़ के पास दरहानी से आए थे। इन्होंने शेरकोट की 84 आबाद की। दसवें थे राजा गोपी चंद्र गहलोत, सूर्यवंश, कुल गहलोत, गोत्र वसमपायन, शाखा सिसोदिया। ये चित्तौड़गढ़ से आए थे। इन्होंने धामपुर की 84 आबाद की। 11वें थे महाराजा बागचंद्र त्रिलोक चंद वैश्य, सूर्यवंश, गोत्र भारद्वाज, शाखा डोडिया। ये कानपुर के पास डूडिया खेड़ा से आए थे। इन्होंने हल्दौर की 84 आबाद की। और 12वें थे राजा मालदेव सिंह नरूका, वंश सूर्यवंश, कुल कछवा, गोत्र मानवीय, शाखा नरूका। ये जयपुर के पास मौजमाबाद झाग मिलिया से आए थे। इन्होंने स्याऊ सेंधवार की 84 आबाद की। इस प्रकार ये 12 राजपूत जो इस क्षेत्र में आए थे, उन्होंने इस क्षेत्र को मुक्त कराया और इन्होंने इन क्षेत्रों में राजपूत को बसाने का कार्य किया और यहाँ पर शांति स्थापित की। धन्यवाद। दोस्तों, इस जानकारी देने का मतलब हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने आने वाली जनरेशन को अपने वंश के बारे में बताना है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो आज का नीदड़ू है, ये कभी 1542 में नीदरगढ़ हुआ करता था। और जो मधी गांव है, ये डिस्ट्रिक्ट मधी, जिला मधी होता था। यहाँ पर डीएम के समकक्ष जिलेदार की एक पोस्ट हुआ करती थी, जिनका कार्य डीएम की तरह से ही होता था। दोस्तों, आपको हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारा उत्साह बढ़ाएं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, जो हमने पिछले ब्लॉग में ही बताई है, कि ये जो फतुल्ला खां था, तुर्क था ये, इसने नींदड़ू में, जो आज का नींदड़ू है, तब नवलगढ़ था, वहाँ के राजा का मार कर अपना शासन स्थापित किया था। और जो ये हठी बाबा थे, इनके आश्रम को यज्ञ करने में, यज्ञ में विघन डालता था। इस फतेहुल्लाह खां तुर्क की कब्र नींदड़ू से सरकथल वाले मार्ग पर आज भी स्थित है, जहाँ हर साल उर्स का मेला लगता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।